मोदी इसलिए चाहिए, मोदी जी आए हैं जब से सब अच्छा ही अच्छा है। गरीबी अमीरी से नहीं मतलब है हमको, अच्छाई भी तो होना चाहिए। कांग्रेस पे तो भरोसा इतना सा भी नहीं है हमको। चाहिए हमको 1 लाख। 1 लाख क्या, 1 करोड़ भी नहीं चाहिए हमको तो। बहुत सारा काम हो रहा है, सभी को दिख रहा है काम हो रहा है। बदलाव नजर आ रहा है ना लोगों को, इसीलिए हाँ बीजेपी के साथ है सब। भाजपा ही जीतेगी। कांग्रेस कुछ भी प्रोवाइड नहीं करती है। भाजपा की वजह से इंदौर में इतना डेवलपमेंट हो पाया है। मोदी जी ने बहुत विकास कराया है, इसलिए मोदी जी को हर तरीके से मोदी जी सही है। मोदी जी, उनका काम जो है वो सब देखकर वही ठीक लग रहा है। नरेंद्र मोदी जी को। मोदी जी की सरकार बनेगी और क्या। हम तो मोदी जी के साथ हैं। मनाली 5 साल। कहाँ के रहने वाले हैं? इंदौर। साथ में आ रही है तो। इंदौर। अच्छा, क्या इस बार चुनाव का क्या माहौल लग रहा है? मोदी। क्या नाम हुआ आपका? रानू पांचाल। क्यों मोदी क्यों चाहिए आपको? मोदी इसलिए चाहिए, मोदी जी आए हैं जब से सब अच्छा ही अच्छा है। काम अच्छा हो रहा है मोदी? बहुत अच्छा, विश्वास है मोदी? बहुत ज्यादा। कांग्रेस बोल रही है हमें जिताओ, हम महिलाओं के खाते में 1-1 लाख रुपया डालेंगे। भले ही वो 10 लाख भी डाले तो भी नहीं चाहिए। 10 लाख भी डाले तो भी नहीं चाहिए। नहीं, नहीं चाहिए। गरीबी अमीरी से नहीं मतलब है हमको, अच्छाई भी तो होना चाहिए। कांग्रेस पे तो भरोसा इतना सा भी नहीं है हमको। ऐसा क्यों? देश की सबसे पुरानी महिलाएं सुरक्षित है, वो भी तो सबसे बड़ी बात है ना। महिला सुरक्षा एक अहम मुद्दा है। तो बीजेपी की राज में आप सुरक्षित? सुरक्षित है, बहुत सुरक्षित है। लड़कियां सुरक्षित है, हमारी बच्चे सुरक्षित हैं। आपका क्या नाम हुआ मैम? सुनीता पांचाल। अच्छा, सभी साथ में आए। बहन है हमारी, ये बहू है मेरी। अच्छा, तो आप भी बीजेपी के साथ? हाँ बीजेपी के साथ। वो जो 1-1 लाख का वादा कर रहे हैं वो क्या? चाहिए हमको 1 लाख। 1 लाख क्या, 1 करोड़ भी नहीं चाहिए हमको तो। 1 करोड़ भी नहीं चाहिए। हाँ। ये तो और बड़ी बात कर रहे हैं। नहीं चाहिए। अच्छा, तो मोदी सरकार में काम कैसा देखा आपने, महिला होने के नाते? जो महिलाओं के लिए कुछ क्या आपको ठीक लगा? बहुत ज्यादा ही ठीक लगा। लड़कियां सुरक्षित है, महिलाएं सुरक्षित है। महिला सुरक्षा एक अहम। हाँ भारतीय संस्कृति के उसमें भी उन्होंने बहुत काम किया है, इसलिए। संस्कृति को जो बढ़ावा दिया, हाँ, सनातन धर्म को बढ़ावा दिया जा रहा है, बस। सनातन धर्म को बढ़ावा दिया। जैसे अभी G20 में हमने देखा, जो भी बाहर से लोग आए उनको पुराना ऐतिहासिक चीजें दिखाई गई। हाँ, और बहुत सारा काम हो रहा है, सभी को दिख रहा है काम हो रहा है। जो गांधी तो बोलते हैं काम नहीं किया 10 साल में। अब वो उनके नजरिए से नहीं दिखता, उनको तो क्या कर सकते। वो तो दिख रहा है ना, कहने से क्या होता है। हाँ, दिखना भी तो चाहिए ना, दिख भी तो रहा है ना लोगों को। बदलाव नजर आ रहा है ना लोगों को, इसीलिए हाँ बीजेपी के साथ है सब। इसलिए बीजेपी के साथ। हाँ। खैर यहाँ तो कैंडिडेट भी नहीं बचे कांग्रेस के, वो भी बीजेपी में आ गए। उन्होंने भी बीजेपी का दामन थामा लिया। फिर कांग्रेस पे किसी को भरोसा ही नहीं। भरोसा ही नहीं। नहीं, हमको तो बिल्कुल ही नहीं हमको तो है। बिल्कुल भी नहीं। और हम तो शुरू से ही बीजेपी में हैं। पहली बात तो ये। बस बहुत हो गया, 10 साल दे दिए मोदी जी को, अब थोड़ा हमें भी मौका दो, राहुल गांधी को बनाओ। नहीं हम तो नहीं दे नहीं सकते। नहीं ठीक, धन्यवाद। टीना, कहाँ के रहने वाले हैं? इंदौर के। इंदौर के ही हैं। तो चुनावी माहौल चल रहा है, कुछ दिन बाकी रह गए हैं यहाँ मतदान में। किसका बोलबाला लग रहा है? भाजपा ही जीतेगी। भाजपा जीतेगी? हाँ, तो क्यों, क्या कारण लगता है आपको भाजपा की जीत? क्योंकि वो बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे, और कांग्रेस कुछ भी प्रोवाइड नहीं करती है। भाजपा की वजह से इंदौर में इतना डेवलपमेंट हो पाया है। तो यानी कि विकास के नाम पर। हाँ, यस। अच्छा, हाल ही में जो है एक नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल जो है वो पारित किया गया, वो कानून अब बन गया है। वो 33 साल से कोशिश चल रही थी, अब तक हुआ नहीं था, जिसमें महिलाओं को लोकसभा विधानसभा में 33% अब जो है आरक्षण जो है अब मिलेगा अगले चुनाव से। तो इसको आप कैसे देखते हैं महिलाओं को? वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है वुमेंस के लिए, और वुमेंस के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड भी करनी चाहिए एज सच कंट्री में। तो विश्वास है मोदी जी? हाँ हाँ, यस। राहुल गांधी पर क्या कहेंगे? नहीं, उनके लिए मैं बचपन से बीजेपी को सपोर्ट करती हूँ, तो इसीलिए नो बीजेपी को कमेंट्स। हाँ हाँ। ठीक ठीक, धन्यवाद। क्या नाम हुआ? श्वेता शर्मा। अच्छा, आप साथ में ही हैं। हाँ, आप किसकी जीत देख रहे हैं इस चुनाव में? मोदी जी की। आप भी मोदी जी की? क्यों, क्या कारण लगता है? हाँ, मोदी जी ने बहुत विकास कराया है, इसलिए। इसलिए मोदी जी के साथ। हाँ। मैम, आपका क्या नाम हुआ? रेखा कोठारी। यहीं से हैं इंदौर से? हाँ, यही खचराला से। आप इस चुनाव में किसको जीतते हुए देखना चाहते हैं? मोदी जी को। आप भी मोदी जी को? तो क्यों चाहते हैं आपकी मोदी जी जीते? कोई कारण? जैसे हमारे देश की तरक्की के लिए, मतलब हर तरीके से मोदी जी सही है। विश्वास है मोदी जी पर?
विश्वास है। कांग्रेस बोल रही है 1-1 लाख देंगे खाते में। 1 लाख नहीं चाहिए। बस मोदी जी चाहिए। 1 लाख को क्या करेंगे? जब देश की सुरक्षा ही नहीं उनके हाथ हो तो मोदी जी को क्या करेंगे? क्या नाम है आपका? किरण अच्छा, किरण दी, क्या लग रहा है इस बार देश में किसकी सरकार बन रही है? तो अपने सबके लिए दोनों बराबर है वो तो। फिर भी बीजेपी या कांग्रेस? जी दोनों बराबर है अपने लिए तो। कोई तो एक थोड़ा बढ़िया होगा, मोदी या राहुल गांधी में से। जी दोनों बढ़िया है जी। चलिए आइए और लोगों से चर्चा करें। क्या नाम है? किरण पांडे। अच्छा, आप इस चुनाव में किसको, मतलब किसके साथ हैं? मोदी जी। आप भी मोदी जी के मोदी जी के साथ? कोई कारण क्यों मोदी जी को चाहते हैं? उनका काम जो है वो सब देखकर वही ठीक लग रहा है। और खास तौर पर महिलाओं के लिए कुछ कैसे देखते हैं? हर अधिकार मतलब वो जिस तरह से दे रहे हैं वो बहुत अच्छा है, मतलब सभी के लिए। तो महिलाएं भी स्वागत कर रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चंचल पाटीदार। यहीं से हैं इंदौर? हाँ, आप किसको जिता रहे हैं इस चुनाव में? नरेंद्र मोदी जी को। मोदी जी को जिता रहे हैं। अच्छा, क्या कारण है, क्यों जिता रहे हैं? क्योंकि वो बहुत अच्छे काम किए आज तक। उनने बहुत मदद की है। अभी उनने परियोजना भी अच्छी निकाली है और हम तो चाहते हैं कि आगे से और अच्छा काम करे, क्योंकि उन्हें राम मंदिर में भी बहुत अच्छा काम किया है। नरेंद्र मोदी जी ने हमको ही वोट करेंगे हम। तो योजनाएं कैसे, कौन सी योजनाओं का लाभ मिल रहा है? जैसे उन्हें अभी लाली बहनों का योजना का करवाया है, गैस की टंकी फ्री में गैस देना, गरीब लोगों को और अनाज देना। अच्छा, राशन का लाभ मिल रहा है। हाँ वो कह रहे हैं सरकार में आएंगे तो आगे और 5 साल दिया जाएगा। हाँ ठीक है। तो विश्वास है आपको? हाँ बहुत विश्वास है, बहुत अच्छा कर रहे हैं वो। अभी राम अयोध्या में बहुत अच्छा करा, उन्हें मंदिर बनवाया, बहुत अच्छा करा उन्हें, हमको बहुत अच्छा लगा है। ठीक 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 है। मैम क्या नाम है आपका? हेमलता सिसोदिया। एक मिनट आइए। कहाँ के रहने वाले हैं? इंदौर के। इंदौर के। क्या चुनावी माहौल समझ में आ रहा है इस बार, किसकी सरकार बना रहे हैं? इस बार मोदी जी की सरकार बनेगी और क्या, क्यों क्यों बनाना चाहते हैं? क्योंकि उन्होंने अच्छे काम किए हैं इसलिए। राहुल गांधी बोल रहे हैं महिलाओं के, गरीब महिलाओं के खाते में 1-1 लाख रुपया डालूंगा। अरे साहब कोई नहीं है, होता नहीं है ऐसा। 1 लाख बोले 1 लाख डाल रहे हैं क्या? कोई नहीं होता है, नहीं होगा ऐसा। नौकरियां तो मिल नहीं रही हैं तो लाख रुपया कहाँ से डाल देंगे वो? हाँ विश्वास नहीं है राहुल? नहीं है। मोदी जी पर क्यों है? क्योंकि उन्होंने काम ही अच्छे किए हैं ना, इसलिए विश्वास है। इसलिए विश्वास है। मैम आपका क्या नाम है? विमला श्रीवास्तव। अच्छा, आप सब साथ में ही हैं? हाँ सब साथ। आप किसके साथ हैं चुनाव? हम तो मोदी जी के साथ हैं। आप भी मोदी जी के साथ हाँ। हैं। तो कोई कारण क्यों है मोदी जी के साथ? क्योंकि मोदी जी ने बहुत महिलाओं को बहुत आगे बढ़ाया है, इसलिए मोदी जी के साथ हैं। इसीलिए मोदी जी। हाँ। आपका क्या नाम है? आ जाइए आप। नीलेश शर्मा। आप कहाँ से हैं? इंदौर से ही है। आप किसको जिता रहे हैं चुनाव में? चुनाव में अब जिताने क्या बचा तो अब एक ही है, शंकर लालवानी जी। 14 कैंडिडेट हैं अभी भी। तो जानते ही एक को ही है ना, 13 को कौन जान रहा है? हाँ, जानते ही एक को है। जानते ही एक को है। अच्छा, तो वैसे परफॉर्मेंस कैसे देखते हैं आप मोदी सरकार का इस साल? वो तो बहुत बढ़िया है, उनने सबका साथ सबका विकास कर ही रहे हैं ऑलरेडी वो। अच्छा, तीसरे टर्म के लिए बड़े डिसीजंस की बात कर रहे हैं, 1 नेशन 1 इलेक्शन, यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो उसको कैसे देखते हैं आप? बहुत अच्छा कदम है। उसमें एक्चुअली क्या समय भी बचेगा और देश का पैसा भी बचेगा उसमें। आप 1 नेशन 1 इलेक्शन। हाँ, और यूसीसी ये जो है ये देखते हैं अभी इसमें आगे क्या होता है। जैसे अभी जो ये है कि सभी धर्मों के लिए एक जैसा कानून। वो तो होना ही चाहिए। जब अपन एक कंट्री लेके चल रहे हैं पूरी, जैसे अभी अपन देखें मोमेडियन अलग चल रहे हैं, सब अलग अलग चल रहे हैं, तो एक डिसीजन होना चाहिए। जब संविधान एक है तो कानून भी एक होना चाहिए सबके लिए। कहीं है इंदौर के ही हैं। क्या चुनावी माहौल समझ में आ रहा है? बीजेपी है। चुनावी माहौल तो बम जी निकल गए, जी निकल गए। हाँ, अब ललवानी जी बचे हैं, हाँ। बस वही जीतेंगे। कांग्रेस किसी ना किसी निर्दलीय को समर्थन तो देगी। अब सर वो तो कांग्रेस पे डिपेंड करता है, उनके कैंडिडेट ही नहीं संभाल पा रही है, वो क्या राजनीति सरकार संभालेंगी। वो तो बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि ये जो है देखो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। अब लोकतंत्र की हत्या कहाँ से हो रही है? वो अपने कैंडिडेट नहीं संभाल पा रहे हैं, ऐसे कैंडिडेट को टिकट दे रहे हैं जिनका खुद का अस्तित्व नहीं है और बिक रहे हैं, तो उसमें बीजेपी क्या दोषी है? वो कह रहे राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा की थी बहुत उससे चेंज हो रहा है, राहुल गांधी के साथ लोग जुड़ रहे हैं। सर राहुल गांधी जी के साथ लोग जुड़ रहे हैं, पर राहुल गांधी अपने कैंडिडेट को ही नहीं जोड़ पा रहे हैं। लोग जुड़ रहे हैं, वो मानते हैं, ठीक है, उनके भारत यात्रा से कई लोगों ने समर्थन किया है, पर वो अपने कैंडिडेट्स, अपने सांसदों को नहीं जोड़ पा रहे हैं, जिन्हें प्रतिनिधि बना रहे हैं वो उनका साथ छोड़ रहे हैं, वो क्या देश चलाएंगे? कुछ युवा हैं, युवाओं से चर्चा करेंगे। आपका क्या जी, नाम है? प्रियांश। कहाँ के रहने वाले हैं? हम इंदौर के रहने वाले हैं। इंदौर के रहने वाले हैं। किसके साथ हैं इस चुनाव में? इस चुनाव में तो राहुल गांधी के साथ हैं। उनका तो कैंडिडेट ही नहीं बचा है। ऐसा थोड़ी ना है, वो चल तो रही है ना उनकी सरकार पर,
अभी यहाँ पे चुनाव में कांग्रेस का कोई कैंडिडेट ही नहीं, बीजेपी में इंदौर में, हाँ वो बीजेपी में आ गए एक। तो अब वो नया जो इनको देख रहे हैं। कोई नहीं आएगा, अब हो गया, अब कांग्रेस यहाँ चुनाव ही नहीं लड़ पा रही है, अच्छा डेट ही निकल गया। अच्छा, तो फिर अब हम भी निकलते हैं। चलो आ जाओ। आपका क्या नाम है? मंथन, कहाँ के रहने वाले? इंदौर। आप किसके साथ है? मोदी जी, क्यों मोदी क्यों? क्योंकि मतलब ऐसा है, लोगों का कहना है बस, लेकिन कुछ तो डेवलप करा है उसने इंडिया को, ऐसा भी नहीं है। बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं, बहुत सारी मल्टियाँ खड़ी वो, और अपना क्या बोलते हैं, और सामने कोई कंपटीशन नहीं है, कंपटीशन ही नहीं है बीजेपी के, अब इतनी ऊपर चले गई है। तो वो विपक्ष तो ये कह रहा है कि 150 से ज्यादा नहीं आएगा, जितनी भी हवा में 400 की बातें कर ली है लोग। देख लेंगे ना, वो तो 13 तारीख को वोटिंग है, पता ही चल जाएगा कितना क्या आ रहा है। फिर बाद में ईवीएम पर दुखड़ा आ जाएगा। फिर बोलेंगे कि इनने पलट दिए, वोट पलट दिए। होता है, ऐसा भी होता है। कहाँ वोट तो पलटते ही हैं। अब जैसे ये बोल रहे हैं कि 13 तारीख को देख लेंगे, अब वो तो देखना ही पड़ेगा कि क्या हो रहा है, क्या सीन है। अब वो देखते, हाँ कि कांग्रेस आती है कि बीजेपी, अब देखते हैं। जी, आपका क्या नाम हुआ सर? जितेंद्र गुप्ता, कहाँ के रहने वाले हैं? इंदौर के। इंदौर के रहने वाले हैं। क्या माहौल समझ में आ रहा है सर इस बार? बीजेपी, क्यों बीजेपी क्यों? मोदी के काम अच्छे हैं, मोदी जी के काम करा उन्होंने देश के लिए। और आगे जो रख रहे हैं वो घोषणा पत्र में कि सूर्यघर योजना से जो लोगों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली, फिर वो उसी बिजली को विभाग को भी बेच पाएंगे, ऐसी तमाम बातें जो कर रहे हैं, उसको कैसे देखते हैं? नहीं, मोदी जी ने बोला है तो करेंगे, संभव बोला है तो करेंगे, बिल्कुल करेंगे, विश्वास है। बिल्कुल विश्वास। राहुल गांधी पर? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो कह रहे हैं कि मैं देश से गरीबी हटा दूंगा। अभी तक नहीं हटाई, 70 साल में अब क्या हटाएंगे, ये खुद ही हट जाएंगे अब तो। खुद ही हट जाएंगे। अच्छा।